guys, I'm Stuti Rawat. Welcome to my channel Focus to Learn. So through my today's video, I'll be explaining the correct way of writing an answer during the examination. Examination time पे लिखने का क्या सही तरीका है, क्या इफेक्टिव तरीका है, वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आज आपको बताऊंगी. So let's get started. एग्जाम टाइम शुरू होता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कई तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं, कई तरीके की क्वेरीज होती हैं. क्वेरीज रिलेटेड टू कि हमें समझ नहीं आता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें. हम एक क्वेश्चन पे इतना फोकस करते हैं कि हम बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बच पाता है और जिसकी वजह से हमें लॉस सफ़र करना पड़ता है. कई स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हमें समझ नहीं आता है ये करेक्ट सीक्वेंस क्या है. हमें आंसर सब पूरा पता है, हमें सब पता है क्या इंक्लूड करना है, लेकिन ये नहीं पता है कि कब इंक्लूड करना है, किन कॉन्सेप्ट्स को हमें पहले इंक्लूड करना है, किन कॉन्सेप्ट्स को हमें बाद में इंक्लूड करना है. कई स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि हम लोग लिख अच्छा लेते हैं, हम लिख सब कुछ लेते हैं, लेकिन एट द एंड हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते. तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है. लेकिन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो यही है कि नो डाउट इंटेलिजेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ जो आज के कॉम्पिटिशन के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, दैट इज द स्मार्टनेस और द स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग एन आंसर. वो स्मार्टनेस क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए, जब भी आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिले, आप फटाफट से अपना क्वेश्चन पेपर रीड कर लीजिए और फाइंड आउट कीजिए अपने क्वेश्चन का सेंट्रल फोकस. देखिए, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑगस्ट कॉम टू द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी. तो आप फाइंड आउट कीजिए इस क्वेश्चन का सेंट्रल फोकस क्या है. इस क्वेश्चन का सेंट्रल फोकस है ऑगस्ट कॉम. अब आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट के एक कॉलम में एक रफ कॉलम क्रिएट करना है साइड में. आपको वहां पे जो भी ऑगस्ट कॉम से रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद आते हैं, समझ आते हैं, उन पॉइंट्स को आप फटाफट वहां पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है. और अब आपको लिखनी है, डिसाइड करनी है बॉडी ऑफ योर आंसर, करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आंसर. और करेक्ट फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले जो भी सेंट्रल थीम है उसके अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है. यहाँ पे सेंट्रल थीम है ऑगस्ट कॉम, तो ऑगस्ट कॉम का इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कीजिए. इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स द लाइफ स्केच, हिज पर्सपेक्टिव, हिज वे ऑफ थिंकिंग, एवरीथिंग. ये आपको लिखना है. नेक्स्ट आती है द बॉडी. बॉडी मीन्स जो यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे पूछे गए हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑगस्ट कॉम, और अब आपको लिखने हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑगस्ट कॉम. ठीक है. उसके बाद आता है, देखिए, जो भी सोशल थिंकर है, जरूरी नहीं है कि पूरी सोसाइटी उनके जो भी आइडियाज हैं उन सब से सेटिस्फाई रहे, उनके ओपिनियन सेटिस्फाई रहे. कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑगस्ट कॉम की वर्क को क्रिटिसाइज भी किया है. तो आपको वो जो भी क्रिटिसिज्म है अच्छा रहेगा आपके आंसर के लिए कि आप उन क्रिटिसिज्म को भी वहां पे मेंशन कर लें. ठीक है. लास्ट में इज द समरी. समरी इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग. जो भी आपने अब लिखा है उन सबको समराइज आपको करना है. ये जब आप काम कर रहे हैं तो एक और चीज ध्यान रखें, आपको टैली भी करते रहना है साथ में. जो भी आपने रफ में पॉइंट्स लिखे हुए थे उन सब के साथ आप टैली करते जाइए और टिक करते जाइए जो भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर चुके हैं. इससे फायदा ये होगा कि जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में थे आप वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर चुके होंगे अपने आंसर में, और इससे आपका आंसर और भी अच्छा उभर कर आएगा. यहाँ पे आपके लिखने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन स्मार्टनेस यहाँ पे शुरू होती है. अब क्या करना है कि अपने आंसर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन सबको मार्क करते चले जाना है. मार्क करने का फायदा यही है कि जब टीचर आपके आंसर को चेक करेगा तो एक तरीके की अच्छी इमेज आपके टीचर के दिमाग में बनेगी. तो इससे आपको मार्क्स का फायदा हो सकता है. आपको और भी चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है अपने आंसर को लिखते समय, वो यही है कि आपको अपने आंसर को क्लमजी नहीं करना है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना है. आपको रिपीटिशन से बचना है, बार बार एक ही चीज़ को नहीं लिखते जाना है. कई स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि पेजेस भरने के चक्कर में एक ही पॉइंट को वो बार बार लिखेंगे तो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पे वो गलत साबित होते हैं. आपको रिपीटिशन से बिल्कुल बचना है, क्योंकि रिपीटिशन जो है वो एक तरीके की नेगेटिव इमेज जो है आपके आंसर की वो पोर्ट्रे करता है आपके टीचर के सामने, और इसकी वजह से आपको लॉस सफर करना पड़ेगा. नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है. इफ योर क्वेश्चन डिमांड्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और द फ्लो चार्ट और द पाई चार्ट्स, तो आप इन फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और पाई चार्ट्स को इंक्लूड करिए अपने आंसर में. इससे आपका आंसर जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव होके सामने आएगा. आपको एग्जाम्पल्स को यूज करना होगा अपने आंसर को लिखते समय. एग्जाम्पल्स यूज करने का फायदा यही है कि आपका जो आंसर है वो और अच्छा दिखता है और टीचर को ये समझ आता है कि बच्चे को इस कंटेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है. तो इससे आपको फायदा होगा और टीचर आपको अच्छे से इसकी मार्किंग देगा. तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ. तो आई होप जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आपके लिए इफेक्टिव साबित हों और आप इन पॉइंट्स को आंसर फ्रेम करते समय इंक्लूड करें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो आउटपुट है, आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे. सो थैंक यू सो मच.